Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about differential leukocyte count. आज का जो हमारा लेक्चर है वो differential leukocyte count पे है. आज के लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिससे हम डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट बेसिकली टोटल लिकोसाइट काउंट लिकोसाइट बेसिकली हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को. तो वाइट ब्लड सेल टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट या टोटल लिकोसाइट काउंट में हम एक ब्लड सैंपल में टोटल लिकोसाइट काउंट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं. तो लिकोसाइट्स की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मली जो उसकी अमाउंट है जो रेफरेंस रेंज है वो 4 to 11 जो है वो रेफरेंस रेंज है लिकोसाइट्स की इन आवर ब्लड. देन लिकोसाइट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. तो जब हम ब्लड सैंपल में ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को जो है डिटरमाइन करेंगे, लाइक ग्रेन्युलोसाइट्स में बेजोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल को जब हम काउंट करेंगे, इसी तरह से एक ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड बेजोफिल्स इनका जब हम इनको काउंट करेंगे तो बेसिकली ये डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट है. डिफरेंशियल मीन डिफरेंस करेंगे हम लिकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स काउंट. तो डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट लिकोसाइट्स की या डब्ल्यूबीसीज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनका बेसिकली काउंट. तो डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट में हम ग्रेन्युलोसाइट को काउंट करते हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट. देन ग्रेन्युलोसाइट्स में फर्दर जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं लाइक बेजोफिल, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल उनको हम काउंट करेंगे. इसी तरह से एक ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल उनको हम जो है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स तो उनको जो है हम काउंट करेंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. द लिकोसाइट डिफरेंशियल काउंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन और एब्सोल्यूट काउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डिफाइंड क्लासेस आर सबसेट ऑफ लिकोसाइट्स इन द ब्लड सैंपल. बेसिकली लिकोसाइट डिफरेंशियल काउंट जो है ये डिटर्मिनेशन है. इसमें हम जो है अमाउंट चेक करते हैं, प्रोपोर्शन देखते हैं या एब्सोल्यूट काउंट करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जिसमें जो है डब्ल्यूबीसी की क्लासेस या सबसेट ऑफ लिकोसाइट जो है वो हम एक ब्लड सैंपल में उसका हम काउंट करते हैं. द पर्पज ऑफ डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट इज टू ऑब्टेन अ पिक्चर ऑफ ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकोसाइट्स इन पेरिफेरल ब्लड. बेसिकली पर्पज जो है डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट का वो एक पिक्चर ऑब्टेन करना है ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकोसाइट्स, ताकि से जो है वो हम देख सकें कि लिकोसाइट्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इन पेरिफेरल ब्लड. दिस इज काज्ड बाय क्लिनिशियंस टू डिटरमाइन द डिजीज स्टेटस ऑन देयर पेशेंट्स. देन फर्दर जो है वो क्लिनिशियंस फिजिशियन जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं डिजीज स्टेटस का. लाइक डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट में अगर इयोसिनोफिल काउंट जो है वो हाई हो तो इस इयोसिनोफिल काउंट जो है वो जो है हमें एलर्जिक रिएक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन को जो है वो शो करता है. देन इसी तरह से हर लिकोसाइट में हर सब टाइप जो है या सब सेट जो है लिकोसाइट की वो इंडिकेट करती है एक स्पेसिफिक एबनॉर्मेलिटी को, एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी को. तो इसलिए जो है वो डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट जो है वो प्रेफर किया जाता है और डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट जो है ये रिकमेंड किया जाता है. दिस इज कास्ड बाय क्लिनिशियन टू डिटरमाइन द डिजीज स्टेटस ऑन देयर पेशेंट. द लिकोसाइट प्रेजेंट इन द पेरिफेरल ब्लड आर कंपोज्ड ऑफ 5 टाइप्स ऑफ मैच्योर सेल्स. लिकोसाइट जो है बेसिकली ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि लिकोसाइट जो पेरिफेरल ब्लड में है इनको फर्दर जो है डिवाइड किया जाता है 5 टाइप्स में, लाइक न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल एंड बेजोफिल्स. Sub differentiation of neutrophil into segmented or mature or band or immature form and lymphocyte into normal, reactive or blast transformed form is often done. A category of other cells is also sometimes included for all the other nucleated cells found in the peripheral blood. Then डिफरेंट टाइप्स के जो लिकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, इनको जो है हम इनका डिफरेंशियल काउंट इसलिए करते हैं ताकि इनसे जो है वो फर्दर जो है किसी एक स्पेसिफिक एबनॉर्मेलिटी को जो है हम
एबनॉर्मेलिटी की जो है वो डायग्नोसिस कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। तो इसलिए जो है वो लिकोसाइट डिफरेंशियल काउंट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। देन डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट DCL, differential leukocyte count provides the relative number of each cell of leukocyte in the blood. It is performed on well spread and well stained blood film. Then differential leukocyte count जो है वो इसमें जो है परफॉर्म किया जाता है ऑन वेल स्प्रेड एंड वेल स्टेन्ड ब्लड फिल्म पे. इट इज़ of utmost importance because the even distribution of white cells depend on very much on upon the meticulous technique used to prepare the blood film, and correct identification of cells depend upon the quality of staining. then further जो है वो आपकी staining और आपकी जो स्लाइड बनाने का जो आपकी टेक्निक है उस पर डिपेंड करता है. और जितनी अच्छी स्टेन की गई स्लाइड होगी और अच्छी तरीके से जो है अच्छी टेक्निक से बनाई गई होगी तो उसमें जो है डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट करना जो है वो इजी होगा हमारे लिए. इफ़ द एज ऑफ द स्प्रेडर इज़ रफ, देन इसमें अगर स्लाइड बनाते हुए स्प्रेडर का जो एज है वो रफ है, देन मैनी लिकोसाइट स्पेशली न्यूट्रोफिल्स में अकेमुलेट एट द टेल. एंड तो इसमें जो है वो काफ़ी बहुत से न्यूट्रोफिल जो होंगे वो अकेमुलेट हो जाएंगे टेल पे. इफ़ द फिल्म इज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड, अगर फिल्म जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं की गई, or if the film is too thin, neutrophils and monocytes predominate at the margins and tail. इसी तरह से जो है वो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल जो है वो प्रीडोमिनेट होंगे मार्जिन्स पे और टेल पे, एंड लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेट इन द मिडल ऑफ द फिल्म. लिम्फोसाइट जो होंगे वो प्रीडोमिनेट होंगे इन मिडल ऑफ द फिल्म. अ स्लाइट डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंट इवन इन द वेल प्रिपेयर्ड फिल्म. तो एक स्लाइट डिफरेंस जो है वो भी देखा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक अच्छी स्लाइड जो है वो प्रिपेयर की गई हो. तो इसलिए जो है एक अच्छी ब्लड स्मेयर, एक अच्छा ब्लड स्मेयर जो है वो प्रिपेयर किया जाए ताकि उसमें जो है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो. जितने भी लिकोसाइट्स हैं, लिकोसाइट्स के जितने भी टाइप्स हैं उनकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो और उनको काउंट करना हमारे लिए इजी हो. देन डेफिनेशन फॉर डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट वेरी according to the methods used to identify the leukocyte subclasses. When cells are classified according to their morphological appearance on the stained smear, there are different level of discrimination. At basic level, polymorphonuclear and mononuclear are distinguished. At intermediate level, neutrophil, eosinophil, basophil, monocytes, lymphocytes are identified. At the highest level, neutrophil are divided into segmented and band form, and lymphocyte into normal and the blast transformed cells. तो इनमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें जो है बेसिक लेवल्स हैं जिन पे हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, डायग्नोज कर रहे होते हैं डिफरेंट सेल्स को. व्हेन द सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, देयर अगेन आर डिवाइडेड डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. देन अगर ऑटोमेटेड एनालाइजर पे हम इनको मेजर करते हैं तो उसमें भी जो है डिफरेंट लेवल्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के. 3 पार्ट ऑटोमेटेड डिफरेंशियल एनालाइजर आइडेंटिफाई मेजर लिकोसाइट ग्रुप, ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. तो अगर 3 पार्ट ऑटोमेटेड हिमाटोलॉजी एनालाइजर हम यूज़ करते हैं तो उसमें फर्दर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा मेजर लिकोसाइट्स को लाइक ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. इसी तरह से फर्दर जो है द न्यूअर मोर सोफिस्टिकेटेड हिमाटोलॉजी एनालाइजर गिव 5. तो अगर हम जो है 5 पार्ट यूज़ करते हैं, 5 पार्ट ऑटोमेटेड हिमाटोलॉजी एनालाइजर, तो फर्दर जो है वो हमें 5 टाइप्स जो हैं लिकोसाइट्स की उसके बारे में हमें बताएगा. देन लिशमन स्टेन रिक्वायरमेंट. लिशमन स्टेन करेंगे स्लाइड को, फर्दर जो है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप. तो लिशमन स्टेन की रिक्वायरमेंट्स में प्रिपेयर्ड लिशमन स्टेन, देन बफर वाटर, dilute 50% of the Sorensen buffer of pH 6.8 to 1 liter with distilled water. देन स्टेनिंग रैक हमें चाहिए. दैन प्रोसीजर जो है इसका, प्रिपेयर द ब्लड फिल्म एंड एयर ड्राई. आपने ब्लड फिल्म जो है वो प्रिपेयर करनी है, देन उसे आपने एयर ड्राई करना है, कीप इट ऑन द स्टेनिंग रैक. देन उसे आपने स्टेनिंग रैक पे जो है रखना है एंड कवर कम्प्लीटली विद स्टेन, और कम्प्लीटली उसे आपने स्टेन से जो है वो कवर कर लेना है. लीव टू स्टेन फॉर 2 मिनट. देन आपने स्लाइड पे जो है स्टेन 2 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है. ट्वाइस द अमाउंट ऑफ स्टेन मिक्स बाय ब्लोइंग. देन आपने मिक्स करना है बाय ब्लोइंग.
then pour buffered water on the slide about entirely through a pipette. then एक pipette यूज़ करते हुए आप पाइपेट की मदद से आप बफर जो आपने प्रिपेयर किया था आप उस पर पोर करेंगे, लीव फॉर 5 to 7 मिनट्स। देन उसको आप जो है रख देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। पोर ऑफ स्ट्रेन मिक्सचर, देन स्ट्रेन मिक्सचर जो होगा वो आप पोर ऑफ कर देंगे। वॉश इन बफर, उसको बफर में वॉश करेंगे। क्लीनिंग द अंडर साइड ऑफ द स्लाइड विद अ कॉटन स्वैब और टिश्यू पेपर। देन आपने जो स्लाइड की जो नीचे वाला हिस्सा है, अंडर साइड है, तो उसको आपने साफ़ कर लेना है कॉटन स्वैब से या उसे टिश्यू पेपर से आपने साफ़ कर लेना है, ताकि इससे जो एक अच्छा कंट्रास्ट आपको मिल सके। प्लेस वर्टिकली टू ड्रेन एंड ड्राई, देन उसको आपने वर्टिकल पोजीशन में जो है वो आपने रखना है और उसको ड्राई होने देना है। Then procedure: choose the middle portion of the film where the cells are evenly spread when seen under the low power of microscope. Then आपने middle portion of the film जो है वो select करना है जहाँ पे cells जो हैं वो evenly spread हों, और जो अंडर माइक्रोस्कोप आपने लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पे आपने ऑब्जर्व करना है। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ सीडार वुड ऑयल, देन आपने उस पर जो है सीडार वुड ऑयल का एक ड्रॉप डालना है। एंड मूव ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव इन प्लेस, देन ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव 100x पे आपने उस स्लाइड को आपने ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई एंड काउंट ईच टाइप ऑफ सेल, देन आपने आइडेंटिफाई करना है और ईच टाइप ऑफ सेल जो है वो आपने काउंट करना है। तो सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए आपको मॉर्फोलॉजी जो है आपको पता होनी चाहिए सेल्स की। देन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द थिक एंड ऑफ द फिल्म एंड मूव टूवर्ड द थिन एंड अलोंग द लीनियर स्ट्रिप। देन आपने स्टार्ट करना है थिक एंड से स्टार्ट करना है फिल्म के, एंड मूव टूवर्ड द थिन एंड, और थिन एंड की तरफ जाना है अलोंग अ लीनियर स्ट्रिप, एक लीनियर स्ट्रिप पे। व्हेन अ सिंगल स्ट्रिप इज कम्प्लीटेड, जब एक सिंगल स्ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो जाए, देन लेंस इज एडजस्टेड टू अनदर पोजीशन। देन आपने जो है जो आपका लेंस है वो आपने एडजस्ट करना है अनदर पोजीशन पे। वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, काउंटिंग ऑफ द सेल्स इज अगेन स्टार्टेड। देन आपने फर्दर जो है काउंटिंग स्टार्ट करनी है। नाउ प्रोसीडिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, और रिवर्स डायरेक्शन में आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। दिस प्रोसीजर इज कंटिन्यूड अंटिल 100 सेल्स हैव बीन काउंटेड। तो ये टेक्निक जो है वो आपने कंटिन्यू रखनी है अनटिल आप 100 सेल जो है वो आप काउंट कर लेते हैं। द काउंटिंग ऑफ द सेल्स कैन बी डन बाय यूजिंग अ मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक की काउंटर। देन काउंटिंग ऑफ सेल जो है वो आपने मैनुअली आप काउंट कर सकते हैं। मैनुअली एक पेज पे जो है वो आप लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स जो है लिकोसाइट्स की, उनके नाम लिख सकते हैं, और देन ऑब्जर्व करते जाना है और उनको जो है वो आपने एक एक नंबर देते जाना है। देन एट द एंड आपने कैलकुलेट करने और आपके पास जो है वो टोटल डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट जो है उसे आप परफॉर्म कर सकते हो। देन इलेक्ट्रॉनिक की काउंटर भी अवेलेबल हैं जिनमें डिफरेंट जो है वो सेक्शंस बने हुए होते हैं, जिनमें डिफरेंट सेल्स जो हैं वो आप काउंट करते जाते हैं। राइटिंग इंडिविजुअल सेल्स एंड रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ ईच सेल इन द डिवीजन ऑफ 5। देन 5 डिवीजन्स में आपने एक एक सेल को जो है वो आपने उसका इंडिविजुअल राइटिंग द इंडिविजुअल सेल, देन रिकॉर्डिंग द नंबर, और उसके नंबर जो है वो आपने रिकॉर्ड करते जाना है। इफ़ द काउंट इज़ वेरी हाई, अगर काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आता है, इट इज़ बेटर टू काउंट 200 to 500 सेल्स इन ऑर्डर टू गेट एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ द रिलेटिव नंबर ऑफ सेल्स। देन अगर काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आता है तो इसमें जो है आपने फर्दर जो है 200 काउंट करने हैं, आपने ज़्यादा सेल काउंट करने हैं 200 to 500 सेल्स इन ऑर्डर टू गेट एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ द रिलेटिव नंबर ऑफ सेल्स। तो ताकि इससे जो है एक एक्यूरेट आइडिया आपको मिल सके रिलेटिव नंबर ऑफ सेल्स का। इफ़ देयर आर न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स प्रेजेंट, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द WBC। देन अगर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं जो कि मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होंगे, तो उनको आपने WBC में इंक्लूड नहीं करना। इंस्टेड दीज आर काउंटेड सेपरेटली, अलग से आपने उनको काउंट करना है। एंड रिपोर्ट एज नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स पर 100 WBC। देन आपने उसको जो है अलग से रिपोर्ट करना है और अलग से काउंट करना है, और उसको रिपोर्ट करते हुए आपने नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल पर 100 WBC आपने उसको जो है रिपोर्ट करना है। इफ़ वन बेजोफिल अपेयर इन 100 सेल्स, अगर एक बेजोफिल जो है वो अपेयर होता है 100 सेल्स में, देन आपने अनदर 100 सेल जो है वो आपने काउंट करने हैं।
टू एस्टिमेट देयर करेक्ट परसेंटेज, ताकि उनकी जो है परसेंटेज आप एस्टिमेट कर सकें उनकी जो करेक्ट परसेंटेज है। देन DLC is commonly reported as percentage or absolute number calculated from TLC of each type of cells as under। तो DLC जो है commonly आप रिपोर्ट करते हैं उसे परसेंटेज में या उसे एब्सोल्यूट नंबर। आपने 100 जो है वो आपने पूरे करने होते हैं फ्रॉम TLC ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल्स एज अंडर। देन उनमें जो है वो आपने 5 लिकोसाइट्स की जो टाइप्स हैं, 5 टाइप्स के जो लिकोसाइट्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। लाइक न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, यूसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स। वेरियस मैचुरेशन स्टेज, ब्लास्ट, प्री माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स एंड बैंड्स फॉर्म। इसके अलावा डिफरेंट मैचुरेशन स्टेज जो हैं वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको भी आप काउंट कर सकते हैं। मैचुरेशन स्टेज आर नॉट नॉर्मली सीन इन पेरिफेरल ब्लड। मैचुरेशन फेज स्टेज जो है वो नॉर्मली पेरिफेरल ब्लड में नहीं देखी जाती। बैंड फॉर्म कैन बी सीन इन पेरिफेरल ब्लड। बैंड फॉर्म जो है वो पेरिफेरल ब्लड में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड इफ रिकॉर्डेड सेपरेटली, और अगर ये रिकॉर्ड की जाती है सेपरेटली, दीज आर नॉर्मली नॉट मोर देन 6% ऑफ द काउंटेड सेल। तो ये 6% से जो है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में बेसिकली आपको डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट के बारे में बताया गया, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स जो हैं लिकोसाइट्स की वो हम काउंट करते हैं। देन फर्दर उन टाइप्स को देखते हुए उन टाइप का जो काउंट है, लाइक न्यूट्रोफिल काउंट, देन बेसोफिल काउंट, लिम्फोसाइट काउंट, मोनोसाइट काउंट। तो इस काउंट के बेस पे फर्दर जो है एबनॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है और डिफरेंट डिजीज़ को जो है वो डायग्नोज किया जाता है, ये टाइप ऑफ इन्फेक्शन को डायग्नोज किया जाता है। देन इसके अकॉर्डिंग जो है फिजिशियन जो है फर्दर ट्रीटमेंट प्लान जो है वो सेट करता है। तो इसलिए जो है वो DLC रिकमेंड की जाती है, और DLC डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। देन इसको परफॉर्म करने के लिए आपने एक स्लाइड लेनी है। देन स्लाइड पे जो है वो आपने एक अच्छा स्मेयर जो है ब्लड स्मेयर वो आपने प्रिपेयर करना है, और ब्लड स्मेयर जो है आपने होल ब्लड से प्रिपेयर करना है। देन उसको आपने स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद आपने 40x पे उसे 40x लेंस पे उसे आपने एरिया सेलेक्ट करना है। देन एरिया सेलेक्ट करने के बाद सीडरवुड ऑयल अप्लाई करते हुए आपने 100x पे उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो आपने चेक करनी है। देन आपने 100 सेल काउंट करने हैं, और 100 सेल्स में डिफरेंट लिकोसाइट्स जो हैं वो आपने काउंट करते जाना है, और उनको नंबर जो है वो देते जाना है। देन फर्दर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, लाइक न्यूक्लिएटेड RBCs हैं, इसके देन मैचुरेशन स्टेजेस हैं, बैंड सेल्स हैं। तो इनको भी आप जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड से जो है आपने डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट का जो प्रैक्टिकल है ये आपने करना है। फर्दर जब प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिकली हम स्लाइड भी प्रिपेयर करेंगे। देन स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप भी हम ऑब्जर्व करेंगे। देन डिफरेंट लिकोसाइट्स लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।